Hello everybody. Before starting today's class, I would like to express my hearty welcome to all of you. I'm going to start today's unique spoken English class. In the previous class, I taught you about present expression of non-action verb and it was half done, and let's study further about it. प्यारे दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग प्रेजेंट एक्सप्रेशन ऑफ नॉन एक्शन भाव के बारे में चर्चा कर रहे थे, चर्चा किए थे और ये कंप्लीट नहीं हुआ था, ये अधूरा था। अब चलिए आगे इसके बारे में फिर चर्चा करते हैं। ध्यान दें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग बोल चाल के भाषा में, दैनंदिन बोल चाल के भाषा में इसका यूज बहुत करते हैं। अब देखिए, कंटिन्यूड, प्रेजेंट एक्सप्रेशन ऑफ नॉन एक्शन वर्ब कंटिन्यूड, अर्थात प्रेजेंट एक्सप्रेशन ऑफ नॉन एक्शन वर्ब ही है जो अधूरा था। हम लोग पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को इसका आइडेंटिफिकेशन और स्ट्रक्चर, पॉजिटिव स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दिया। हम लोग क्या सीखे हैं इसमें? यदि कोई हिंदी सेंटेंस में, यदि कोई हिंदी वाक्य में संज्ञा अथवा विशेषण के बाद अगर हमें है, होता है, लगता है अथवा रहता है मिले, तब हमें समझना चाहिए कि वो वाक्य प्रेजेंट एक्सप्रेशन ऑफ नॉन एक्शन भाव के अंतर्गत है। तो इसमें ग्रुप का एक एक सिर्फ बताया जा रहा है। जैसे है, इस ग्रुप में देखिए है, इसमें है के साथ साथ हैं, हो, हूँ, ये सब इसमें आता है। ये सब हुआ है ग्रुप का। उसी तरह से होता है उस ग्रुप में आएगा, होता है, होती है, होते हैं, फिर लगता है, लगती है, लगते हैं, और फिर रहता है, रहती है, रहते हैं। अब देखें स्ट्रक्चर, हम लोग देखे हैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर में देखे हैं कि ये सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 एंड सब्जेक्ट 3 के बाद नॉन एक्शन भाव प्रेजेंट का एम, इज, आर का यूज करते हैं और इसके बाद अदर वर्ड्स को प्लेसमेंट करते हैं। अब ये तीनों भाव M, is and are, these three verbs are used according to the number and person of these three subjects. You know, S1 is followed by M, S3 is followed by is and S2 is followed by are. अर्थात S1 के साथ हम M का यूज करते हैं, S3 के साथ is का और S2 के साथ R का यूज करते हैं। अब ये स्पष्ट हो जाएगा कि कहाँ पर, कैसे जगह में M, जैसे हिंदी की तरफ से अगर आप देखें कि देखिएगा, हिंदी सेंटेंस अगर हूँ से अंत होता है, कैसा होता है? हिंदी सेंटेंस अगर हूँ से अंत होता है तो आप निसंदेह नॉन एक्शन एम का यूज करेंगे। हिंदी सेंटेंस अगर है से अंत होता है तो आप डेफिनेटली इज का यूज करेंगे, और हिंदी सेंटेंस अगर हो अथवा हैं से अंत होता है तो वहाँ आर का यूज करेंगे। तो इस तरह से आप ये आइडेंटिफिकेशन अर्थात सेंटेंस का अंत को देख करके भी सोच सकते हैं कि
इन तीनों में से सेंटेंस में कौन सा भाव का यूज होगा। और नहीं तो आपको सब्जेक्ट का नंबर पर्सन देखना है। जैसे S1, S1 का मतलब होता है आई के साथ हम हमेशा M को लगाते हैं। जैसे S3 का मतलब होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर, जैसे ही, शी, ईट, राम, श्याम, और उसके साथ हम हमेशा ईज को लगाते हैं। और फिर S2 का मतलब होता है प्लूरल सब्जेक्ट ऑफ ऑल पर्सन्स, अर्थात तीनों पर्सन का। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल जैसे वी, सेकंड का प्लूरल, सेकंड का सिंगुलर तो है नहीं, सेकंड का यू हमेशा प्लूरल है इंग्लिश में, और थर्ड का प्लूरल जैसे दे। ये सब के साथ नॉन एक्शन आर का यूज होता है। तो प्रेजेंट नॉन एक्शन को हम ये तीनों भाव के सहारे एक्सप्रेस करते हैं। अब चलिए एक सेंटेंस को लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे वह एक अच्छा डॉक्टर है। ये रहा सेंटेंस एंड दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, वह एक अच्छा डॉक्टर है। जैसे पिछले बार आप लोगों को बताया गया है कि कोई भी सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस को रूल के अनुसार अनुवाद करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, एलिमेंट्री मेथड ऑफ ट्रांसलेशन को ध्यान देना पड़ता है। एलिमेंट्री मेथड ऑफ ट्रांसलेशन के अनुसार सेंटेंस को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले सेंटेंस को राइट तरफ से वॉच करना है, राइट तरफ से देखना है। और जब आप सेंटेंस को इधर से वॉच करना शुरू करते हैं, देन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू गेट है। सबसे पहले आपको क्या मिल रहा है, जो कि हम लोग का आइडेंटिफिकेशन के अंदर हुआ। और वो भी किसके बाद, डॉक्टर, यानी कि संज्ञा लिखा था, संज्ञा या तो विशेषण के बाद। अगर इस ग्रुप का कोई शब्द आपको मिलता है तो वो रहा प्रेजेंट वर्ब ऑफ नॉन एक्शन। तो अब ये दिया हुआ स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ का शब्दों को अगर बैठाएं तो एक पॉजिटिव सेंटेंस बनता है। चलिए बैठाते हैं। जैसे सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। इसमें क्या लिखा है, वह मीन्स ही। सब्जेक्ट के बाद फिर क्या है, ये भाव है। इन तीनों में से अब हमें कौन सा यूज करेंगे। जैसे यहाँ बताया हुआ था कि सेंटेंस अगर है से अंत हुआ तो आपको इज लगाना है। फिर आप इधर से भी देख सकते हैं कि अगर सब्जेक्ट S3 है अर्थात थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो भी आप इज का यूज करेंगे। तो अब हमारा भाव होगा इज। और उसके बाद ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया थर्ड, और बीच में जो है एक अच्छा डॉक्टर, ये आता है सीरियल 2 में। तो हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं, 1 3 2, अर्थात सब्जेक्ट, भाव एंड अदर वर्ड्स। अब बीच में बचा हुआ एक अच्छा डॉक्टर, अ गुड डॉक्टर। कैसे हुआ, वो एक अच्छा डॉक्टर है, इसको हम कैसे बोलते हैं, ही इज अ गुड डॉक्टर। तो ये हुआ पॉजिटिव सेंटेंस। और जैसे हम बोलते हैं, जैसे भाषा में हम लोग बोलते हैं कि 4 तरह से किसी भाषा को व्यक्त किया जाता है। पॉजिटिव को हम फिर नेगेटिव टाइप से, जैसे वो अच्छा डॉक्टर नहीं है। अब हम इसको कैसे बोलेंगे, ही इज नॉट अ गुड डॉक्टर, ही इज नॉट अ गुड डॉक्टर। फिर हम उसको क्वेश्चन करेंगे, क्या वो अच्छा डॉक्टर है, इज ही अ गुड डॉक्टर, इज ही अ गुड डॉक्टर। फिर रिक्वेश्चन करेंगे, क्या वो अच्छा डॉक्टर नहीं है, इजंट ही अ गुड डॉक्टर, इजंट ही अ गुड डॉक्टर। इस तरह से
हर एक बात को चार चार तरह से, चार चार तरीके से हम बोल सकते हैं। अब इस प्रकार आप हजारों एग्जाम्पल्स को लेते हुए दैनंदिन अभ्यास करते रहेंगे। आप हमेशा ध्यान देंगे, आइडेंटिफिकेशन और स्ट्रक्चर को हमेशा फॉलो कीजिए और अपने तरफ से, अपने से फिर बहुत सारे हिंदी सेंटेंस को लेते हुए रोजाना अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड बाय डूइंग सो यू कैन बी अ फ्लुएंट एंड बॉम्बास्टिक स्पीकर। थैंक यू।